कैसे हो आप लोग। इस बार वीडियो अपलोड करने को थोड़ा लेट हो गया है, पर कोई बात नहीं। मैं आपके लिए आज फिर से एक अच्छी सी शानदार स्टोरी लेकर आई हूँ। और स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो? चलो ठीक है। तो आज की स्टोरी का नाम है बच्चे की सीख। क्या नाम है स्टोरी का? बच्चे की सीख। तो ये स्टोरी मैं आपको पढ़ती भी हूँ और समझाती भी हूँ। तो एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी तो एक लड़का पानी बेचता हुआ निकला। अब ट्रेन में तो बैठे होंगे, ट्रेन में अब मामा के गांव गए होंगे ना, मज़ा आती है ना। तो ट्रेन में जब गाड़ी कहाँ रुकती है स्टेशन पे, तो वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ कोई सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, जूस, पानी, बहुत से लोग आते हैं ना। आपको कहते ले लो, अब भैया ये ले लो, आंटी ये ले लो, अंकल ये ले लो, कहते हैं ना। तो वैसे एक पानी बेचने वाला लड़का था। अब लड़का 10-12 साल की उम्र का होगा। अब उसकी घर की परिस्थिति होगी, इसलिए पानी बेचने के लिए निकला ना बेचारा। तो पानी बेचने के लिए निकला। तो फिर क्या हुआ, ट्रेन में बैठे एक सेठ ने उसे आवाज़ दी। अब ट्रेन में एक सेठ जी बैठे थे। सेठ जी अच्छे घर के थे, अमीर। तो उन्होंने उनको, पानी बेचने वाले लड़के को आवाज़ दी। उन्होंने कहा, ए लड़के इधर आ। लड़का दौड़ कर आया। उसने पानी का गिलास भरकर सेठ की ओर बढ़ाया। तो सेठ ने पूछा, कितने पैसे में दूंगे? तो लड़के ने कहा, 2 रुपये में दूंगा सेठ जी। तो सेठ ने उससे कहा कि 1 रुपये में दे दोगे क्या? तो लड़का, अभी जो सेठ जी ने उस लड़के को बुलाया था कि पानी, अब प्यास लगी इसलिए बुलाया होगा, लड़के को तो ऐसे ही लगा। तो वो लड़का दौड़ के गया और पानी का गिलास भर के सेठ जी को दिया। तो सेठ जी ने कहा, कितने का है? तो सेठ जी ने, लड़के ने क्या कहा, 2 रुपये का है। तो सेठ जी ने क्या कहा, 1 रुपये में दोगे क्या? तो सेठ जी की ये बात सुनकर वो लड़का क्या किया, उसने ये सुनकर लड़का हल्की मुस्कान दबाए पानी वापस में घड़े में उड़लता हुआ आगे बढ़ गया। अब वो लड़के को भी हंसी आ गई, तो वो हल्का सा मुस्काया कि उसने मन में ये सोचा कि ये सेठ जी तो इतना अमीर है, कपड़ों से, इससे सब, उसका चीज़ें, रहन सहन से तो इतना लग रहा है कि बहुत अमीर है। तो इतना अमीर हो कि ये, अगर इसे प्यास लगी तो इसने पैसे का भाव नहीं पूछना चाहिए था। मन में तो उसके ये जवाब था, जिसको प्यास लगी वो पूछेगा क्या? नहीं ना। तो इसने पैसे का भाव क्यों पूछा? तो वो सिर्फ मुस्कुराया। वो समझ गया कि इनको प्यास तो कुछ लगी नहीं है, सिर्फ भाव पानी का जो भाव कर रहे हैं। तो वो आगे बढ़ गया वो लड़का। उसी डिब्बे में एक महात्मा बैठे थे। अब ट्रेन में तो बहुत से लोग बैठे थे, वे उसी डिब्बे में एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा किसे कहते हैं? जो बहुत ज्ञानी हैं, थोड़े सन्यासी बोलते हैं ना, जो रहन सहन से एकदम सादे रहते हैं, किसी चीज़ों में नहीं पड़ते, एकदम अपना घर बार छोड़ के भी जाते हैं। और एक कोई कोई रहते हैं, उनके साथ कुछ शिष्य भी होते हैं। तो एक महात्मा बैठे थे। महात्मा यानी वो अच्छे ज्ञानी समझदार इंसान थे, उन्हें हम महात्मा कह सकते हैं। तो एक महात्मा बैठे थे जिन्होंने ये नज़ारा देखा था कि लड़का मुस्कुराया, मौन रहा, ज़रूर कोई रहस्य उसके मन में होगा। अब महात्मा जी ने वो देख लिया कि उस सेठ जी ने इसे बुलाया, लड़के ने उनको पानी दिया, फिर सेठ जी ने उसका भाव पूछा, लड़के ने पानी वापस घड़े में डाल दिया और मुस्कुराकर चुप रहकर चलेगा। उसने सेठ जी से कुछ सवाल भी नहीं किया और भाव तोल भी नहीं किया पानी का। तो महात्मा जी ने ये सब दृश्य देखा, ये सब सीन देखा, और फिर उस लड़के के पास गए और कहा, उनको ऐसा लगा कि लड़के के मन में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो उन्होंने उसके पास गए और पूछा। महात्मा नीचे उतरकर उस लड़के के पीछे पीछे गए और बोले, ए लड़के ठहर ज़रा, ये तो बता तू हंसा क्यों? अब महात्मा जी ने तो ये चीज़, वो लड़का हंस दिया था तो उनके दिमाग में आ गई थी। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा तू हंसा क्यों जब वो सेठ जी तुझे पानी का भाव कर रहे थे? तो वो लड़का बोला, महाराज मुझे हंसी इसलिए आई कि सेठ जी को प्यास तो लगी ही नहीं थी। देखा, वो लड़का समझ गया था ना कि सेठ जी को प्यास तो लगी ही नहीं थी। वे तो केवल पानी के गिलास का रेट पूछ रहे थे। तो सिर्फ पानी के गिलास का रेट पूछ रहे थे। अगर प्यास लगी रहती तो पहले गिलास लेते और पी लेते, बाद में रेट कब देखते। महात्मा ने पूछा, लड़के तुझे ऐसा क्यों लगा कि सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं? महात्मा जी ने ये बात सेठ उस लड़के को पूछी कि तुझे ऐसे क्यों लगा कि उनको प्यास नहीं लगी थी? तो लड़के ने जवाब दिया, महाराज जिसे वाकई प्यास लगी हो वो कभी रेट नहीं पूछता। वो तो गिलास लेकर पहले पानी पीता है, फिर बाद में पूछेगा
कि कितने पैसे देने हैं। पहले कीमत पूछने का अर्थ हुआ कि प्यास लगी ही नहीं। सही बात कहा ना। अगर उन्हें सच में प्यास लगी होती सेठ जी को तो खुद से फट से पानी पी लेता और बाद में रेट पूछता कि कितने हुए भाई। अभी आपको कैसे ना, आप कहीं जाते हो घूमने के लिए और आपने कभी पानी की बोतल साथ में नहीं लेगी हो तो फट से आप कैसे कोई जूस पीना रहा गन्ने का या फिर कोई चीज़ तो फट से लेके पी लेते हो और फिर बाद में पूछते हो अच्छा कितने पैसे हो, तो फिर आप उसको पैसे देते हो। आपके पापा को लेके देते ना, इसलिए आपको नहीं पता पैसे कर देना है कि लेना है, इसलिए आपके मम्मी पापा आपको ले देते हैं हर बार, इसलिए आपको नहीं पता होता। पर वो लड़का समझ गया कि अगर उन्हें प्यास हो लगी रहती तो पहले तुरंत पानी पी लेते, बाद में रेट पूछते। तो वास्तव में जिन्हें ईश्वर और जीवन में कुछ पाने की तमन्ना होती है वे वाद विवाद में नहीं पड़ते, पर जिनकी प्यास अच्छी नहीं होती वे ही वाद विवाद में पड़े रहते हैं। वे साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ते। अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर भगवान है तो फिक्र क्यों। अभी ये कहानी बच्चों के लिए तो है ही, पर साथ में बड़े लोगों के लिए भी है। जीवन का इस कहानी का अर्थ तो यही है ना, इसका भावार्थ तो यही निकला। अगर जीवन में कोई चीज़ की हमें ज़रूरत होती है सच में, तो हम उसका माप तोल नहीं करते, उस चीज़ को बस तुरंत ले लेते हैं कि नहीं ये चीज़ के लिए अभी ये ज़रूरत है। और ज़रूरत भी पता होनी चाहिए वो ज़रूरत कितनी महत्वपूर्ण है, इस वक्त के लिए है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो और अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं हो तो हम वेस्ट करते हैं ना, पैसा भी टाइम भी सब चीज़ों का वेस्ट होता है। पर हालात में जो चीज़ हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण करती और चाहे कि हमारे दिनचर्या की रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, खाना पीना, जो चीज़ें अपनी मूलभूत चीज़ें होती है वो तो हमें लगती हैं, उसके लिए हम माप तोल नहीं कर सकते। भले ही हम मिनरल वाटर ना पी सके, पर एक सादा पानी का ग्लास, मटके का घड़े का ग्लास पानी तो पी सकते हैं ना, है ना। पर उसके भी जो रेट होगा, भले ये 2 रुपये का मिलता हो वो 10 रुपये का मिलता हो, भले ही 10 रुपये की बॉटल ना लेके, पर 2 रुपये का भी घड़े का पानी, शुद्ध पानी हम पी लेते हैं ना। तो हमें सिर्फ प्यास बुझाना होती है, जो ज़रूरत होती है। तो ऐसे जीवन में जो चीज़ हमें महत्वपूर्ण है उस चीज़ को हमें समझदारी से और उसे ही इम्पोर्टेंट देना चाहिए। फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जिसको हमें लेना देना ही नहीं, कोई चीज़ से लेना ही नहीं, पता है हमको अभी कोई चीज़ हमें नहीं लेनी होती है, कहीं हम घूमने जाते हैं, कोई खिलौना होता है बड़ा टॉयस हमें नहीं लेना, पता है हमारे घर में है ऐसा ही कोई चीज़ है खेलने के लिए और हमें नहीं लेनी होती, तो भी हम उसको पूछते कितने का दूंगे भैया, कम करोगे क्या करोगे। तो ये फालतू वाद विवाद हुआ ना, उनसे बहस करके कुछ फ़ायदा ही नहीं जब आपको लेनी ही नहीं तो ये इसलिए हमको खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करना और दूसरे का भी नहीं, उसके भी भावनाओं के साथ नहीं, उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुँचानी और अपने खुद का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि दूसरों का, पहले अपने खुद का भी मन का और अपना खुद का भी ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, आपको स्टोरी समझ में आई। तो क्या बच्चे ने सीख दी, जो चीज़ ज़रूरत है पहले उसे प्राधान्य दे और उसके लिए माप तोल नहीं करें। ओके, तो ये स्टोरी हम बच्चों के लिए खास। अच्छा ठीक है, मुझे और एक बात बोलनी थी। मैं बच्चों आपको स्टोरी पढ़ के इसलिए समझाती हूँ क्योंकि स्टोरी में बहुत नए नए वर्ड्स आते हैं अच्छे से, तो वो नए वर्ड्स भी आपके कानों पे पड़े और बाद में तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके समझाती ही हूँ, इसलिए आपको पढ़ के भी समझाती हूँ कि आपको नए नए वर्ड्स भी समझाओ। क्योंकि मैं बोलने में इतने वर्ड्स नहीं बोल पाऊँ, इसलिए जो स्टोरी में लिखा होता है इसलिए मैं पहले उसको लिख लेती हूँ और फिर आपको बोल के और समझा के फिर बताती हूँ। ठीक है, स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि सब बच्चों को स्टोरी पहुंच सके और आपको भी नई नई स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। ओके बाय, टेक केयर।